मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, आज क्लास 10 का हिंदी क्वेश्चन बैंक 2023 प्रथम पाली फर्स्ट सीटिंग का हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव 100% सही के साथ 100% सही ऑप्शन करेक्ट आंसर के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इनका बी ऑप्शन सही होगा, सिख धर्म का। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नंबर 2, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? तो इनका सी ऑप्शन सही होगा, नादिर शाह के। चलिए नंबर 3 की ओर चलते हैं। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इनका डी ऑप्शन सही होगा, रस खान। चलिए नंबर 4, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? तो इनका ए ऑप्शन सही होगा, धर्मवीर भारती। आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नंबर 5, तुर्की के महाकवि नाजिम हिमकत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? तो इनका बी ऑप्शन सही होगा, बीरेन डंगवाल। चलिए बिना देरी किए नंबर 6, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो इनका सी ऑप्शन सही होगा, श्याम नंदन किशोर। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है? तो इनका डी ऑप्शन सही होगा, अक्षर ज्ञान। नंबर 8, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? इनका ए ऑप्शन सही होगा, गुरु ज्ञान के बिना। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो इसमें हो जाएगा इनका बी ऑप्शन सही, रीति मुक्त धारा के। अब देखिए नंबर 10 में, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका ये ऑप्शन सही होगा, 1855 ईस्वी में। आप लोगों को ध्यान में रखना है। नंबर 11, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो इनका बी ऑप्शन सही होगा, गुरु अर्जुन देव ने। देखिए अब नज़दीक में एग्जाम है, इनको 2 बार 3 बार देखते रहिएगा जिससे आप लोगों को यह याद हो जाए। देखिए, प्रेम आयनी श्री राधिका, 12 नंबर का पहले होगा, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये, यह किस कवि का कथन है? तो ऑप्शन इनका सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। नंबर 13, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो इनका डी ऑप्शन सही होगा, श्री कृष्ण राधा कृष्ण को। नंबर 14, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो इनका हो जाएगा, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो ये हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व से। ये ऑप्शन सही होगा, करेक्ट। नंबर 15, युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंथ की। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो इनका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, भारत सौभाग्य में। भारत सौभाग्य में। चलिए 17 नंबर, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का। 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष करता है? तो इनका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। एक बूंद सासा मछली किनकी रचना है? 20, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज्ञे की। एक बूंद सासा मछली किनकी रचना? तो आज्ञे की। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो आज्ञा शब्द कौन लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग। वाष्प शब्द क्या है?
वाष्प शब्द क्या है? तो इसमें हो जाएगा तत्सम। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इनका ऑप्शन बी सही होगा, श्रीमती। लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो इनका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लड़के। संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो इनका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उसे कारक कहते हैं। में पर किस कारक की विभक्ति होती है? तो में कर्ता का कारक का चिन्ह याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के कीरा रे अधिकरण में पेपर अर्थात अधिकरण कारक होगा, इनका ये ऑप्शन सही। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो इनका सी ऑप्शन सही होगा, 11 सर्वनाम। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इनका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नंजम्मा के साथ। सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो इसका हो जाएगा उड़िया। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो क्या हो जाएगा इसमें? लक्ष्मी का। अब देखिए 34, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो यह सीता को महसूस हुआ था। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा था। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 नंबर। पहले दिन पप्पाती को क्या था? तो पहले दिन पप्पाती को बुखार था, इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, माँ जी ने। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर की। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गायक में अक प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अक। सी इनका ऑप्शन सही हो जाएगा। तालु शब्द का विशेषण क्या है? तो इनका डी ऑप्शन सही होगा, तालु शब्द का विशेषण तालव्य होता है। संधि में किसका योग होता है? तो इनका ये ऑप्शन सही होगा, दो वर्णों का। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास का अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? तो इनका बी ऑप्शन सही होगा, अव्ययी भाव समास। रोगग्रस्त कौन समास है? तो रोग से ग्रस्त अर्थात इनका सी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो हो जाएगा यह क्रिया पदबंध, इनका डी ऑप्शन सही होगा। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरल वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मकड़ी जाल बुन रही है। गणेश शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक दंत। तो आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं जिनका 100% करेक्ट आंसर है। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन्हें देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो धन्यवाद। इन्हीं के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।